जय। और शालिग्राम महाराज की जय। आइए कथा का 25वां अध्याय श्रवण करते हैं। शुक्राचार्य बोले, कि हे सौम्य, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के वास्ते अदिति में उत्पन्न हुए हैं। हे राजन, तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, इनको कुछ नहीं देना। वामन अवतार जब बलि के यज्ञ में पहुंचे तो शुक्राचार्य जी ने उन्हें पहचान लिया और शुक्राचार्य जी बलि को शिक्षा देने लगे कि इन्हें कुछ मत देना। अपनी बुद्धि सुखकारी होती है, गुरु की बुद्धि विशेष सुखकारी होती है। गुरु जिस रास्ते पर चलाता है विशेष सुखकारी रास्ता होता है। दूसरे की बुद्धि विनाश करने वाली होती है। स्त्री की बुद्धि प्रलयकारी होती है। जो शत्रुओं का हित करने वाला हो उसको अवश्य मारना चाहिए। सहायक के नाश होने पर कुछ उपाय नहीं चलता। बलि राजा बोला, गुरुजी, धर्म मार्ग विरोधी बात नहीं कहनी चाहिए। जो विष्णु आप ही ग्रहण करेंगे तो इससे अधिक और क्या है। विद्वान लोग विष्णु के प्रसन्न करने के वास्ते यज्ञों को करते हैं और वो साक्षात स्वयं आए हैं। इससे बढ़कर क्या चाहिए। किसी दरिद्री से भी विष्णु को दिया हुआ दान अक्षय होता है। परम भक्ति से स्मरण किए गए पुरुषोत्तम भगवान पवित्र हैं और दुष्ट चित्त वाले जो भी भक्ति से विष्णु जी का स्मरण करता है उनका भी पाप विष्णु जी हर लेते हैं। जो इच्छा बिना भी स्पर्श की हुई अग्नि जलाती है, जिसकी जीवा में हरि ऐसे दो अक्षर वर्तमान है, वह पुरुष आगमन रहित विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ है। गुरुजी, अग्नि में व ब्राह्मण में जो लोग हवन करते हैं विष्णु की बुद्धि करके, उसमें विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं तो विष्णु के प्रसन्न होने के वास्ते यज्ञ करता हूं। बोल विष्णु भगवान की जय। यदि आप ही विष्णु आते हैं तो मैं स्वयं कृतकृत्य हूं, कृतार्थ हूं। ऐसे बलि नाम दानव के बोलते हुए वामन रूपधारी भगवान यज्ञ के स्थान में आए। सूत जी कहते हैं कि बलि ने विष्णु जी को अर्घ दिया। नेत्र में अश्रुयुक्त बलि बोले, आज मेरा जन्म यज्ञ जीव सफल हो गए। ये सब ऋषि लोग कृतार्थ हैं। पूर्व की तपस्या का फल प्राप्त हुआ। मैं धन्य कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान, कृपानिधि। मैं तुम्हारा नौकर हूँ, कहो क्या करूं। पर वामन अवतार की जय। वामन जी बोले, हमको तपस्या करने के लिए 3 पद पृथ्वी दो। ऐसे वचन सुन बलि नाम दानव ने कहा, राज्य क्यों नहीं मांगते, ग्राम नगर धन मांगो, तुमने कुछ नहीं मांगा। सूजी कहते हैं, यह सुनकर कपट वेशधारी विष्णु बलि को वैराग्य दिखाते हुए बोले, हे दैत्येंद्र, सुनो, गुप्त से गुप्त बात कहते हैं। संगहीन को धन से क्या, हम तो सब जीवन के अंतर्यामी हैं, ऐसा जानो। सब बराबर है, धन से क्या है। शास्त्र में यह निश्चय है, पृथ्वी क्षत्रियों के बस है, उनकी आज्ञा में सब रहते हैं तो परम पद को प्राप्त होते हैं। सब जीवन को अपने समान देखते, शांत चित्त ऐसे लोगों का कौन देने वाला है। क्या दिया जाए। क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को पृथ्वी का दान देना चाहिए। ब्राह्मण भी छठा अंश तपस्या का देवें। पृथ्वी दान का महात्म हम कहते हैं, सुनो। हमको छोड़ दूसरा कहने को समर्थ नहीं है। जो लोग कुटुंब वाले विद्वान ब्राह्मण को पृथ्वी देते हैं वो फिर आगमन रहित ब्रह्मलोक हो जाते हैं। जिसने भूमि दी उसने सब कुछ दिया। भूमि देने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। रोजगारी, दरिद्री, कुटुंबी ऐसे ब्राह्मण को जो खेती करने वाली पृथ्वी को दान करता है उसका फल सुनो। गंगा जी के तट में जो कोई विधि से 100 अश्वमेध यज्ञ करता है
उसको जो फल मिलता है सो पृथ्वी दान करने वाले को मिलता है। पृथ्वी दान करने का इतना बड़ा महत्व है। हे राजन, पृथ्वी किसी की निश्चल नहीं है। मांधाता इत्यादि बहुत राजा पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग को गए। चंचल लक्ष्मी से जो लोग परम पद को साधते हैं वे धन्य हैं, इस जन्म और पर जन्म में कृतार्थ हैं। भूमिदान के समान दूसरा दान न हुआ है न होगा, सब पापों का नाश करने वाला है। ये दैत्य कुलेश्वर, पृथ्वी संबंधी इतिहास सुनो, जिसके सुनने से भूमिदान के समान फल होता है। हे भले, ब्रह्म कल्प में रोजगारहीन दरिद्री भद्रमती नाम मुनि थे, जिन्होंने पुण्य धर्मशास्त्र सुने। उसके 6 स्त्री थी, श्रुता, सिंधु, यशोमती, कामिनी, मालिनी, शोभा। उन स्त्रियों में 240 लड़के हुए। भद्रवती नाम मुनि अपने लड़कों को शुदा से पीड़ित देख आप भी शुदा से पीड़ित हो विलाप करने लगा। बिना पुत्र बिना धन जन्म धिक्कार है। धर्म, अतिथि पूजन, आचार, स्नान रहित जन्म को धिक्कार है। मांगने वाले सुख रहित जन्म को धिक्कार है। गुण, सौम्यता, पांडित्य, समीचीन कुल में जन्म, यह सब दरिद्री के नहीं शोभित होते। पुत्र, पौत्र, मामा का लड़का, भाई, शिष्य दरिद्री को छोड़ देते हैं। गरीब व्यक्ति को सभी छोड़ देते हैं। ये आज भी चरितार्थ होती है वाली बात। चाहे ब्राह्मण हो चाहे चांडाल हो, भाग्यवान होता है। दरिद्री पुरुष मुर्दा के समान लोक में निंदित होता है। द्रव्यवान चाहे कठोर हो तो भी कोमल है। गुणहीन भी गुणी है, मूर्ख भी पंडित है, द्रव्यवान पूज्य है, संशय संशय नहीं। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयति, सभी गुण सोने में आसीन रहते हैं। दरिद्र के दुख से आशा अति दुखदायी है। आशा में प्राप्त मनुष्य अत्यंत दुख को प्राप्त होते हैं। जो लोग आशा के दास हैं वे सब के दास हैं। जिनकी आशा दासी है उनका सब लोग दास है। सब शास्त्रों के जानने वाले दरिद्री गूंगे के समान रहते हैं। दरिद्र रूपी महाग्राणी, जिसको पकड़ा उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं। दुख में दुख दरिद्रता, दरिद्र में बहुत स्त्री, बहुत पुत्र वाला अति दुखी है। सब शास्त्रों के जानने वाला भद्रवती नाम ब्राह्मण, ऐसा बोल ऐश्वर्य के देने वाला धर्म मन करके विचारने लगा। सब दानों में उत्तम परम धर्मदायक सर्व काम फल प्रद भूमिदान उत्तम कहा है, जिसके देने से मनुष्य जो मनोरथ करे सो प्राप्त होता है। ऐसा विचार हे भले बुद्धिमान घोर भद्रमती नाम ब्राह्मण स्त्री सहित कौशाम्बी नामक नगरी को गया। सब ऐश्वर्य युक्त सुघोष नामक ब्राह्मण के पास जाकर बोले, हे भले, उसने 5 हाथ भूमि मांगी। धर्म में प्राप्त सुघोष कुटुंबी ब्राह्मण को देख मन से प्रसन्न ब्राह्मण का पूजन करके बोला, हे भद्रमते, मैं कृतार्थ हूँ, मेरा जीना सफल है, मेरा कुल स्तुति करने लायक हुआ। हे सुव्रत, हमारे ऊपर अनुग्रह करो। धर्म में प्राप्त सुघोष ने ऐसा बोल पूजन करके 5 हाथ पृथ्वी दो। पृथ्वी पुण्य है, विष्णु की है, विष्णु से पालित है, पृथ्वी के दान से भगवान प्रसन्न हो, ऐसे मंत्र से सुघोष नामक ब्राह्मण ने विष्णु जी को भक्ति से पूज के भद्रवती को 5 हाथ पृथ्वी दे दी। सुघोष नाम दान के प्रभाव से विष्णु जी के मंदिर में प्राप्त हुए, वहां जाकर शोक को नहीं प्राप्त होता। पूर्व जन्म स्मरण प्राप्त कर वह महाभाग्यवान उत्तम सुख को प्राप्त हुआ। सो भद्रमती ने भी मांगने से मिली हुई 5 हाथ पृथ्वी कुटुंबी विद्वान विष्णु के भक्त को दी। विष्णु भगवान ने भद्रमती नाम ब्राह्मण को अत्यंत ऐश्वर्य दिया और कोटि वंश से युक्त उत्तम मोक्ष दिया। इस कारण हे दैत्यपते, तुम सब धर्मों से युक्त हो, हमको 3 पद पृथ्वी दो। मोक्ष के वास्ते हम उत्तम तपस्या करेंगे। बलि ने आनंद से वामन को पृथ्वी देने के वास्ते जल युक्त लौटा लिया, उसमें टोटी लगी हुई थी। इतने में तपोबल से शुक्राचार्य ने टोटी के अंदर जाकर के जल को रोक दिया। शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप धारण किया और टोटी के जल को रोक दिया। यह बात विष्णु ने जानकर के टोटी के अंदर छिद्र में कुछ छोड़ दिया, एक तिनका छोड़ा, वह कुछ कोटि सूर्य के समान तेज हथियार बन गया। उस उग्र उसके अस्त्र ने शुक्राचार्य जी का एक नेत्र फोड़ डाला। तब शुक्राचार्य दैत्य से बोले,
अस्त्र के तुल्य कुछ को देखो। बलि जी ने महाविष्णु जी को 3 पग पृथ्वी दे दी। उसी समय विश्वात्मा भगवान ब्रह्मलोक पर्यंत बढ़ गए, अपना विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप भगवान ने 2 पांवों से पृथ्वी को नाप लिया। भगवान उस पांव से ब्रह्मांड के अंत में प्राप्त हुए। पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड 2 प्रकार फूट गया। उस दरवाजे से ब्रह्म संबंधी जल बहुत तरह से प्राप्त हुआ। विष्णु जी का पद उस जल से धोया गया, निर्मल लोक पावन वह जल धारा रूप हुआ। वह जल ब्रह्मादि देवताओं को पवित्र करता, सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पहाड़ के ऊपर पड़ा, वही गंगा है। बोल गंगा मैया की जय। ऐसा अद्भुत कर्म देख ब्रह्मादिक देवता ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। ब्रह्मादिकों के स्वामी परम श्रेष्ठ आत्मस्वरूप अपार महिमा वाले अनंत मूर्ति तुम्हें नमो नमः। ब्रह्मात्मा कर्म कारक प्रेष परमात्मा रूप ब्रह्मादिकों में से श्रेष्ठ अखिल रूपधारी तुम्हें नमस्कार है। हे प्रेष ब्रह्मादिकों के स्वामी, हे परमानंद परमात्मा परमादिकों से पर सनातन जगत मूर्ति प्रमाण रहित तुम्हें नमस्कार है। सब ओर से नेत्र भुजा शिर धारण करने वाले, सब ओर जाने वाले तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए गए महाविष्णु ने हंसते हुए ब्रह्मादिक देवताओं को अपना पद देकर अभय दिया। लक्ष्मीपति भगवान ने बलि दैत्य को बांधकर भोग युक्त रसातल में स्थान दिया। ऋषि लोग कहते हैं महाविष्णु ने विरोचन के लड़के बलि को घोर सर्पों से युक्त रसातल में क्या भोजन दिया। सूची कहते हैं अग्नि में बिना मंत्र जो हवन किया जाता है और अपात्र को दान दिया जाता है, जो कुपात्र को दान कर दिया जाता है, वह सारा बलि को दिया गया। अपवित्रता से जो कोई हवन व दान होता है उसे बलि देते पाता है। इस प्रकार विष्णु ने बलि को और राक्षसों को रसातल में भेज दिया और देवताओं को उत्तम स्वर्ग दिया। बोल विष्णु भगवान की जय। देवताओं से पूजित, महर्षियों से स्तुत, गंधर्वों से गीयमान, फिर वामन रूप हो गए। इस प्रकार बड़ा कर्म देख ब्रह्मवादी मुनियों ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। सर्वभूतात्मक वामनत्व को प्राप्त विष्णु संपूर्ण लोक को मोह देने वाली तपस्या करने हो गए। विष्णु जी के पांव से उत्पन्न गंगा का ऐसा प्रभाव है जिसके स्मरण मात्र से सब पाप छूट जाते हैं। गंगा निश्चय से सब पापों को दूर करती है। हे राजन, बाल, हाड़, नख, दंत, भस्म गंगा के स्पर्श मात्र से उत्तम पद को प्राप्त होता है। हे राजन, मनुष्यों से जिसकी हड्डी व मां भस्म गंगा में छोड़ा जाता है, वह चाहे मां बापी भी होवे पर पद को प्राप्त होता है। मरने के बाद अस्थियां गंगा में इसलिए प्रवाहित की जाती है ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो। हे राजेंद्र सुनो, गंगा सब पापों को नाश करने वाली है। गंगा जल के बिंदु मात्र सेवन से नरकों का भय जाता है। हे राजन, मुनियों ने जो पाप कहे हैं वे सब गंगा के बिंदु मात्र से नाश होते हैं। जो पुरुष इस अध्याय का सावधान चित्त से पाठ करे या सुने अथवा देवालय में देवता के स्थान में कहे, उसे 1000 अश्वमेध फल का प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक माह में 25वां अध्याय समाप्त। बोल गंगा मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल शालिग्राम महाराज की जय। कथा श्रवण यदि अच्छा लग रहा हो तो कृपया आप अपना चैनल जय तिरंगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। प्रातःकाल 6:30 बजे के आसपास लाइव टेलीकास्ट होता है यूट्यूब पर। आप स्वयं भी सुने और अपने मित्रों को, साथियों को, संगियों को भी सुनाएं। धन्यवाद। बोल विष्णु भगवान की जय।